हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर एसएसआर एग्जामिनेशन जो है 2023 बैच के लिए वो 8 जुलाई 2023 से 11 जुलाई 2023 के बीच में कंप्लीट हो चुकी है और आप सभी लोगों ने अपना एग्जाम दे दिया है। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल नंबर 1 ये है कि अग्निवीर नेवी एमआर एसएसआर 2023 बैच की जो कट ऑफ होगी वो कितनी होगी और उसके साथ में जो इसका एग्जाम का रिजल्ट है वो कितने दिनों में और कब तक आ जाएगा। तो ये इस डाउट को क्लियर करने के लिए आ गया हूं मैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग। बेसिकली ये वीडियो जो होगी वो टोटल 4 पार्ट्स में होने वाली है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन का जो लेवल रहा अलग अलग करके एमआर का एसएसआर का हर एक शिफ्ट में। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि जो इसकी प्रीवियस कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है सभी राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की। और लास्ट और चौथे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक रिलीज किया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, इंडियन नेवी का कंटेंट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। साथ ही साथ आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। 9000 से ज्यादा लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं। आप भी जाकर के जरूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। शुरू करते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लेवल के बारे में। जैसा मैंने बोला तो आपको पता होगी ये बात कि 8 जुलाई को 3 शिफ्ट और 9 जुलाई को 2 शिफ्ट, टोटल 5 शिफ्ट में इंडियन नेवी ने एमआर का एग्जाम कंप्लीट कराया, जिसके लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स थे। अब यहां पर बात करें तो जो जीके का लेवल था वो उन एग्जाम्स में मॉडरेट टू टफ रहा और जो साइंस का और मैथ्स का लेवल रहा वो इजी टू मॉडरेट रहा। तो इस तरीके से ही रहा। और अगर हम बात करें प्रीवियस टाइम में भी तो इसका लेवल कुछ इस प्रकार से ही रहा था। इससे पहले 2023 बैच जो थी, जो कि पहली बार ऑनलाइन हुई थी काफी टाइम बाद, अब यहां पर ये लेवल रहा। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो 9 जुलाई को 1 शिफ्ट में और 10 और 11 जुलाई को 3-3 शिफ्ट में, टोटल 7 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया इंडियन नेवी ने एसएसआर का। और एसएसआर के एग्जामिनेशन के अंदर अगर बात करें तो जीके और रीजनिंग जो है वो मॉडरेट टू टफ रही, इंग्लिश जो है इजी टू मॉडरेट रही, मैथमेटिक्स मॉडरेट टू टफ रही और फिजिक्स ऑलवेज टफ रही। इस तरीके से इनका ये पूरा सेक्शन वाइज रहा। एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि जो कट ऑफ होगी वो कभी भी अब सेक्शन वाइज नहीं जाने वाली है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन से पूरे क्वेश्चन नहीं थे, यानी 25-25 नहीं थे। किसी में कम क्वेश्चन, किसी में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये रहा एग्जामिनेशन का लेवल जो एग्जाम कंडक्ट कराया इंडियन नेवी ने, और बिल्कुल सिमिलर रहा था पिछले टाइम में जब फरवरी में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 2023 बैच के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं प्रीवियस टाइम का। यहां पर कुछ राज्यों का डाटा है मेरे पास, वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से जो चीज है काफी ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये जैसा कि आप देख सकते हैं अग्निवीर 1 2023 बैच का है और एंट्री अगर आप देखेंगे तो एमआर है, बिहार राज्य की कट ऑफ है, ये बिहार की डोमिसाइल की। टोटल ऑब्टेन मार्क्स इतने हैं और डोमिसाइल कट ऑफ भी 24.75। ये बॉयज की है, गर्ल्स की बाद में मैं बात करूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एसएसआर की एंट्री है, ये भी बिहार की ही है। यहां पर डोमिसाइल कट ऑफ 28.75 मार्क्स, इसमें 24.75 मार्क्स, तो ये बिहार की कट ऑफ रही है। दूसरा जो हमारा राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान की जो कट ऑफ है एसएसआर की है एंट्री और इसके अंदर 35 मार्क्स गई है, जो कि हाईएस्ट थी सभी राज्यों में। और वहीं पर बात करें एमआर की कट ऑफ भी यहां पर काफी अच्छी थी, 25 to 30 के बीच में। वहीं पर बात करें यहां पर ये जो है ये अग्निवीर एसएसआर के लिए उत्तर प्रदेश की कट ऑफ, यहां पर 33 मार्क्स इस कैंडिडेट ने ऑब्टेन किए थे, 30.5 मार्क्स गई थी कट ऑफ। ठीक है, अब एक और राज्य जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एसएसआर की कट ऑफ है हरियाणा की, और यहां पर भी 31.75 जो है कट ऑफ गई थी हरियाणा की एसएसआर के अंदर बॉयज की। तो ये लड़कों की कट ऑफ थी। अब यहां पर बात करें लड़कियों की तो किसी भी राज्य की लड़कियों की कट ऑफ जो है एसएसआर की स्टेज 1 में वो मोर देन 20 नहीं गई है, 20 से ज्यादा नहीं गई है। बस इतना मैं बता देता हूं, क्लियर हो जाएंगे आप लोग। वहीं पर बात करें जिन राज्यों में ये दिखाया, जैसे मैंने राजस्थान में 25 to 30 के बीच में रही थी। यूपी में भी सेम इस तरीके से ही रहा था एमआर के लिए लड़कों का, और वही चीज सेम हरियाणा के अंदर भी रही थी। वहीं पर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की जो कट ऑफ थी 10 से 20 के बीच में रही थी सभी राज्यों में एमआर एग्जामिनेशन के अंदर। प्रीवियस टाइम की मैं कर रहा हूं बात, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
अब इन राज्यों की कट ऑफ को दिखाने के पीछे का रीजन क्या है वो आपको समझा देता हूं। ये जो राज्य मैंने दिखाए इनसे ज्यादा कट ऑफ किसी भी राज्य की नहीं गई है। मतलब ये जो 4 राज्य हैं, एक तो राजस्थान हो गया, दूसरा जो हो गया वो हो गया बिहार, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पर जिस राज्य का नाम आ जाएगा वो थोड़ा बहुत करके अगर हम ले सकते हैं तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज्यादा, इसी को हम हाई लेकर के चलते हैं। तो यहां पर ये हरियाणा, ये 4 राज्य जो हैं इनमें से इनसे ज्यादा कट ऑफ कहीं नहीं गई थी। और जो ज्यादा कट ऑफ थी एसएसआर की वो 35 मार्क्स हाईएस्ट जो कि राजस्थान की, और एमआर की बात करें तो 30 मार्क्स के आसपास गई थी हरियाणा के या यूपी के किसी राज्य की, इनमें से किसी राज्य की। तो इस तरीके से ये पूरा कट ऑफ रहा था। उसके बाद अलग अलग राज्यों की बात करें तो 25 के नीचे ही सभी राज्यों की कट ऑफ रही थी एसएसआर के अंदर, चाहे वो महाराष्ट्र, गुजरात या किसी अन्य राज्य की कट ऑफ, मध्य प्रदेश की भी। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा रहा था एसएसआर के लिए लड़कों का। अब बात करें अगर एमआर के लिए तो एमआर की कट ऑफ भी लड़कों की ऑलमोस्ट 20 to 25 के बीच में ही रही थी, इससे नीचे ही रही थी, 20 के नीचे ही काफी राज्यों की रही थी। किसके लिए? एमआर के अंदर। तो इस तरीके से इनकी कट ऑफ गई थी, जो कि मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के जैसे मैंने बताया एसएसआर की जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट राज्यों की 20 के पार नहीं गई थी, 20 से प्लस नहीं हुई थी एसएसआर के लिए। और एमआर की अगर हम बात कर लें तो एमआर की जो कट ऑफ है इनकी 10 से 20 के बीच में रही थी। 10, 15, 20 के बीच में इनकी कट ऑफ वैरी हुई है। 20 बहुत ही कम और 10 बहुत ही ज्यादा स्टेट्स की। इवन यूपी की कट ऑफ जो थी एसएसआर की वो 10 नंबर थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। तो लड़कियों की कट ऑफ, अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या कट ऑफ अब इस बार की बात करें अगर हम, तो क्या कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है? क्या हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की नीड है? आपको बता दूं मैं कि अगर आपने सही ध्यान से समझना मेरी बात को, सही 30 अटेम्प्ट करा है या 30 प्लस अटेम्प्ट कर दिया है, मैं ऑलरेडी आप लोगों से एक बात बोलता था कि एग्जाम टफ होने वाला है और मैं खुश भी था कि एग्जामिनेशन लेवल टफ है। इसके पीछे का रीजन ये है कि कंपटीशन कितना भी हो, जब एग्जाम लेवल टफ हो जाता है वही पास होता है जो अपना दिमाग यूज करता है। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, जो आपको आता है वही करना है और कोशिश करना 30 to 35 कर लो। तो जिन्होंने भी इतना अटेम्प्ट कर लिया है एसएसआर के अंदर तो वो एकदम डैम श्योर रहे कि उनका हो जाएगा, उनका रिजल्ट आ जाएगा। वहीं पर बात करें एमआर के अंदर जो 25 है उससे प्लस अगर आपने जो हरियाणा और इन सब राज्यों की बात की तो यहां पर अटेम्प्ट करा है और बाकी राज्यों में आपने 15-20 सही अटेम्प्ट कर लिया, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप स्टेज 2 की तैयारी करो, आपका डेफिनेटली रिजल्ट आने वाला है, आपको बुलाने वाले हैं लोग। इस बार थोड़ी वैकेंसीज को भी इंक्रीज करा गया, तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं पिछली बार 30,000 के आसपास थे, इसको बढ़ा करके इस बार ज्यादा करेंगे, 35-40 करेंगे। तो ज्यादा लोगों को इस बार बुलाने वाले हैं स्टेज 2 में, तो बी प्रिपेयर्ड। लड़कियों के लिए भी वही बोलूंगा, अगर आपका 10-20 नंबर बन रहा है ना एसएसआर एमआर किसी के अंदर भी, तो आप बिल्कुल रेडी रहो, आपका आएगा और आप आराम से जाओगे एग्जाम देने। तो इन सभी को मिलाकर के बस यही बोलेंगे कि 30 के आसपास लड़कों का भी है, तो आप लोग तैयार रहो। तो चीजें जो थी वो मैंने आपके सामने पूरी तरीके से क्लियर कर दी। अब स्टेज 2 की तैयारी शुरू कर दो, कल से आपके लिए वीडियोस भी आने लग जाएंगे स्टेज 2 एग्जामिनेशन के लिए। आप लोगों को क्या चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो हमारा अब जो है लास्ट स्टेज होने वाला है इस वीडियो का, और वो पॉइंट नंबर 4 है। अब ये क्या है? रिजल्ट के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं एफ वाले पॉइंट पर आप जाकर देख लेना, एसएसआर या एमआर कोई भी नोटिफिकेशन है उसमें सेम चीज लिखी होगी। Results of the computer-based online examination will be announced tentatively after 30 days. Shortlisted candidates will be called for stage 2, जिसमें की होगा आपका पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 3 चीजें, 3 टेस्ट आपका कराया जाएगा और इसी के लिए आपको बुलाया जाएगा। रिजल्ट जो है 30 डेज, टेंटिवली 30 दिनों के बाद, विद इन नहीं लिखा है यहाँ पर, आफ्टर लिखा है, 30 दिनों के बाद जो है ये रिजल्ट रिलीज कर देंगे। तो अगर बात करें 11 को इनका एग्जाम हुआ, 12 से भी अगर आप काउंट करते हुए 1 महीने तो 12 अगस्त होता है, मतलब 12-15 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और उसके बाद बात करें स्टेज 2 की तो ये अगस्त में ही, एंड ऑफ अगस्त 2023 ये स्टेज 2 कंडक्ट करा लेंगे अगर टाइमिंग पे चलते हैं। तो अगर थोड़ी डिले करते हैं तो सितंबर तक जाएगा और कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होने वाली है, रिजल्ट की टाइमिंग यही रहने वाली है। तो इस टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि इसमें भी काफी तगड़ी कंपटीशन होने वाली है, आपको बता रहा हूं। देखो अभी तो मान लो 5 लाख लोगों में से आपके साथ 40,000 शॉर्टलिस्ट होके आ जाएंगे।
लेकिन अगर 40,000 में से इनको जो है 2-3 हजार ही सिलेक्ट करने हैं तो आपको कितनी मेहनत करनी है ये आप लोग समझ लो इस बात को। तो इस तरीके से ये पूरी चीजें रहने वाली है, जो भी डाटा था, जो भी खाका था, सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। अगेन आपको बता रहा हूं एसएसआर में जो हायर कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं 30 to 35 अगर आपका हो रहा है तो आप तैयारी करो स्टेज 2 की। वहीं पर लड़कियों की बात करें तो 10-20 नंबर बन रहे हैं, किसी भी राज्य से आप हो, एसएसआर या एमआर जो भी है वो तैयारी करो। और लोअर स्टेट्स वाले राज्यों मतलब लोअर कट ऑफ वाले राज्यों की बात करें तो वहां पर अगर आपका 15 से 25 नंबर बन रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये आपके लिए काफी मोर देन इनफ है। आपको तैयारी किसके लिए करना है? स्टेज 2। स्टेज 2 का एग्जाम थोड़ा इजी आएगा, ये बात भी ध्यान रखना, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे। आपको बता दूं कि YouTube पे तो आपको वीडियोस मिलेंगी, साथ ही साथ अगर आप हमारी लाइव क्लासेस का आनंद लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आइए आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको अनअकैडमी पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना है। जब क्लास आएगी शाम के 7 बजे डेली क्लास होती है, वहां पर इनरोल करना है। इनरोल करते टाइम आपसे कोड पूछा जाएगा, कोड की जगह डिफेंस एके डाल देना है आपको। डिफेंस एके डाल देंगे, आप अनलॉक कर पाएंगे। फ्री क्लास है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। इसमें मैं आपके जीके और साइंस के क्वेश्चंस कराता हूं, डेली 40 क्वेश्चंस, और उसमें आपको पोल भी मिलता है, सारा कुछ मिलता है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है रक्षक ऐप का, ऐप पर टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो जाइए फायदा उठाइए इस वीडियो में। इतना ही, वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करना, शेयर करना, आपके थॉट्स क्या हैं इसके ऊपर वो भी अपने शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को भी, और टेलीग्राम पर भी हमें जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।